अपडेट एट 12 में स्वागत है आपका। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य कई गणमान्य ने उन्हें दी शुभकामना और उनके नेतृत्व की सराहना। आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। लगभग दोपहर 12 बजे धार में देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का करेंगे शुभारंभ। कई अन्य पहलों का भी होगा शिलान्यास और उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया धन्यवाद। अमेरिका के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है भारत, बोले प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में सफाई कर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की सराहना। और सरकार भारत से मादक पदार्थों की समस्या की सफाई के लिए प्रतिबद्ध, बोले गृह मंत्री अमित शाह। नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों से मिलकर काम करने का किया आह्वान। नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बोले, युवा पीढ़ी को ड्रग्स से बचाना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्यों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों तक पहुंचाएं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है और एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है। मातृभूमि की सेवा में समर्पित आपके दीर्घायु, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पर अनंत शुभकामनाएं। आपके कुशल नेतृत्व में देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। मातृभूमि के प्रति आपका अद्वितीय समर्पण और कर्तव्य निष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और चिरायु प्रदान करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आकांक्षाओं का केंद्र बना है। अंतरिक्ष में चांद के दक्षिणी ध्रुव से लेकर द्वारका में समुद्र की गहराइयों तक उन्होंने विरासत और विज्ञान दोनों को गौरव दिलाया है। उनके नेतृत्व में आज भारत स्पेस सेक्टर में नए कीर्तिमान बना रहा है। स्वदेशी कोविड वैक्सीन, स्वदेशी रक्षा प्रणाली, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, किसानों की फसलों को उचित दाम दिलाने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग मिशन तक मोदी जी एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो हर क्षेत्र में स्वावलंबी हो। और आइए जानते हैं प्रधानमंत्री की प्रेरणादायी कहानी कुछ दिग्गज नेताओं की जुबानी। इनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था तो 8:30 हो गए। हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर
खाने बैठे। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। There was a call from PM saying, "What have you done? Why take care of yourself?" But he said that and kept the phone down. But he had sent his personal doctor, to take care of me. And said, "No, you will be sure, do all the necessary tests and check her out and see if she's all right." किस देश का प्रधानमंत्री आपकी चिंता करेगा कि आपका गला ठीक करना है? 2 नुस्खे नहीं चले तो तीसरा नुस्खा बताएगा और अगले दिन आपको टीचर भी भेजेगा। सोचिए, देश का एक प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार आपको फोन करता, एक परिवार के सदस्य की तरह। जिस तरीके से उन्होंने तब मेरे परिवार का ध्यान रखा जब मेरे पिता अस्पताल में थे। एक बार जब मैं उनसे मिलने गई तब उन्होंने मुझे पूछा कि मेरी माताजी कैसी हैं। तब मैंने कहा बिल्कुल ठीक। बोला नहीं, उनका शुगर कैसा है? तो क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, तो उनको कैसे याद रहा? मुझे लगा अरे भाई इतने लोगों से मिलते हैं, कैसे उनको याद रहा कि मेरी माताजी की तबीयत थोड़ी ऐसी रहती, तो फिर भी उनको याद रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका आपका संवाद कैसे होता है? मैंने कहा संवाद तो विधानसभा के अंदर ही होता है। तो कहा इससे काम नहीं चलेगा, आप एक काम करो, आप विपक्ष के नेता हैं, आप पूरे प्रदेश में सूचना दे करके पब्लिकली कि विपक्ष का नेता इतने बजे इस सर्किट हाउस में दिन भर लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनेगा। लोकसभा के हाउस के अंदर कैसा आचरण करना, तो उसके एटिकेट और मैनर की एक किताब है। तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई सदस्य बोल रहा है तो उसको क्रॉस करके नहीं जाना। तो वो जो पहली लाइन में एक सदस्य खड़ा था वो बोल रहा था, उसका भाषण पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद शायद निर्मला जी का था, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो बोल रहा था। साहब वहीं खड़े हो गए, साहब हम तो पीछे थे। तो 1-2 ने किसी ने सलाह भी दी कि साइड से निकल जाता है, लेकिन वो टीवी में दिखता है। और वो सदस्य जो बोल रहा था उसको पता नहीं पीछे प्रधानमंत्री आ गए, तो वो 5-7 मिनट बोलता जा और साहब खड़े ही रहे। ये हमें सीखने को मिलता है साहब से। मोदी जी ने जब हमें हौसला दी, मार्गदर्शन दी, तुरंत हमने तय किया कि असम के अंदर हम फल फूल औषधि, असम की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के सिलसिले में, प्रमोट करने के सिलसिले में हम लोगों ने 10 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय किया। तो हमारे कार्यकाल में ही मोदी जी के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से हमें 9.5 करोड़ का पेड़ लगाया। राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग नागपुर में लेने का तय हुआ। मोदी जी आए, हमने उनका स्वागत किया और उसके बाद हमने उनको पूछा, मोदी जी को मैंने स्वयं पूछा कि देखिए रहने की व्यवस्था तो यहाँ पर भी है, बाहर गेस्ट हाउस में भी है। तो मोदी जी ने अपने अंदाज में कहा हम तो भाई यहीं रहेंगे। और बिल्कुल एक छोटा सा कमरा जो था, क्योंकि वो तो संघ की व्यवस्था सारी थी वहाँ पर, तो उस कमरे में वो 2 दिन तक 3 दिन तक वहीं रुके हुए थे। मोदी जी ने वो अच्छी बात कही कि कनेक्टिविटी और हाईवे ये केवल रोड नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का माध्यम है, लोगों को गति देने का माध्यम है, लोगों को कनेक्टिविटी समृद्धि का मार्ग बनती है। मोदी जी ने रोड कनेक्टिविटी में देश का डेवलपमेंट देखा और आज मैं देख रहा हूँ उस वक्त डेली 9 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, 30 किलोमीटर से अधिक गति से नेशनल हाईवे बन रहा है। मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए भी एक ऐसे कार्यक्रम में आए थे जहाँ उनके सम्मान के लिए बुलाया गया था, उनको मंच में होना था और मंच में ना आके सीधे वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ गली में बैठे हुए देखा, तो मुझे लगा कि ये निश्चित रूप से व्यक्ति सोच से बहुत बड़े हैं, ये सोच बहुत बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में सफाई कर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। लोकसभा अध्यक्ष अपने संसदीय क्षेत्र कोटा से आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। सेवा पखवाड़े में देश भर के करोड़ों नागरिक सेवा भाव से जुड़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के जीवन से मिली प्रेरणा का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री के योगदान की सराहना की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उन्होंने जीवन भर लोगों की सेवा में अपना जीवन खपा दिया। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ही समाज जीवन के अंदर लोगों के जीवन को बदलने के लिए पूर्ण समर्पण से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मनोभाव से पूरा जीवन
इस समर्पण का जीवन है। 11 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में, उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने गुजरात हो चाहे देश के अंदर हो, एक जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ मानवीय दृष्टिकोण रखकर देश की हर छोटी समस्याएं, चाहे महिलाओं की हो, युवाओं की, गरीब की हो, वंचित की हो, दलित की हो, शोषित की हो, उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है, उनके जीवन को गरिमा में कैसे जीवन बनाया जा सकता है। और इसीलिए आज देश के अंदर चाहे घर हो, पीने का पानी हो, गैस हो, राशन हो, शौचालय हो, जो एक गरिमा में जीवन जी सकते उसके लिए उन्होंने सारी योजनाएं लागू करी। देश को आत्मनिर्भर, देश को आगे बढ़ाना। आज विश्व के अंदर भारत का नेतृत्व कर रहा है। उनकी नेतृत्व कुशलता से आज देश आगे बढ़ रहा है। वो इसी तरीके से जन जन की सेवा करते रहें और उनका दीर्घायु जीवन इस राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। खबर अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का धन्यवाद करते हुए उन्हें अपना मित्र बताया और कहा कि भारत अमेरिका के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि धन्यवाद मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फ़ोन कॉल और गर्मजोशी भरे शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में मिली 1300 से ज़्यादा वस्तुओं को आज से 2 अक्टूबर तक आम लोग ई-ऑक्शन के माध्यम से खरीद सकेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर की जटिल कढ़ाई वाला पश्मीना शॉल, राम दरबार की तंजोर पेंटिंग, नटराज की धातु प्रतिमा, गुजरात की रोगन कला जिसमें जीवन वृक्ष को दर्शाया गया है, हाथ से बुना नाग शॉल जैसे उपहार शामिल हैं।